बच्चों, हमने 4th चैप्टर तक हिंदी फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था। हम 5 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। आज हम दोबारा से उनके बारे में जानकारी लेते हैं। स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर पुरुषों में सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रगण्य है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके संघर्ष की रीति गांधी जी के अहिंसावाद से पृथक थी। यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे वीर सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दी थी, अर्थात अपने प्राणों की बाजी लगा दिए थे, उसमें सुभाष चंद्र जी बोस का बहुत बड़ा हाथ था। और उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके संघर्ष की रीत, अर्थात अंग्रेज़ों के प्रति उनके जो लड़ने का तरीका था वो गांधी जी के तरीके से अलग था। अर्थात गांधी जी जो थे वो अहिंसावाद से, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उनका मानना ये नहीं था। गांधी जी ये सोचते थे कि हम बिना हिंसा किए ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना ये था कि बिना हिंसा किए हमको स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये इनके अपोजिट थे। वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करके देश को स्वतंत्रता कराना चाहते थे। देशवासियों से उनका आह्वान था, अर्थात वो देशवासियों को हमेशा संबोधित करते थे, हमेशा उनको प्रेरित करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात आप लोग मुझे अपना साथ दीजिए तो मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा। लाखों भारतवासी उनकी एक आवाज़ पर देश की खातिर कुर्बान होने को तैयार हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत के कटक नामक नगर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद कलकत्ता के ही स्कॉटिश कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे स्वदेश लौटे और सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त किया। अर्थात जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में कटक नामक शहर है वहाँ पे हुआ था। और उनके पिता जो थे वो पेशे से वकील थे और वहीं पे उनकी पढ़ाई भी हुई। इसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कलकत्ता में उनकी आगे की पढ़ाई हुई थी। इसके बाद उसके और आगे की पढ़ाई आईसीएस की परीक्षा देने के लिए वो इंग्लैंड भी गए थे, जहाँ पे उन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर वापस लौटे थे अपने देश में। उसके आगे सन 1920 की बात है। गांधी जी के नेतृत्व में देश में असहयोग आंदोलन जारी था। इसमें देश के अनेक प्रबुद्ध लोग अपना अपना कार्य छोड़कर भाग ले रहे थे। लोगों में देश को स्वतंत्र कराने हेतु असीम उत्साह था। ऐसे अवसर पर सुभाष सरकारी नौकरी को ठोकर मार आंदोलन में कूद पड़े। वे जी जान से आंदोलन में जुट गए। इस हेतु उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सन 1929 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। सन 1929 और 1937 में वे कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर चुने गए। सन 1938 व 1939 में वे कांग्रेस के सभापति चुने गए। उनके विचार क्रांतिकारी थे। वे कांग्रेस के अहिंसापूर्ण आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे। विचारों की भिन्नता बढ़ती गई और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। वे अंग्रेज़ों के प्रति युद्ध छोड़कर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वे अंग्रेज़ों के प्रति युद्ध छेड़कर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। अर्थात उनका जो विचार था वो ये था कि हम युद्ध करके अपने देश को वापस लेंगे, वो हमेशा यही चाहते थे। और जो कांग्रेस थी या फिर गांधी जी जो थे, उन लोग का मांगना था कि हम अहिंसापूर्ण आंदोलन में विश्वास करेंगे, अर्थात अहिंसापूर्ण आंदोलन करेंगे और उसके द्वारा हम अपनी आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उनका विचार कुछ अलग था, जो अपने विचारों से ही वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपका ये इतना ही है। और आगे मैंने आपके क्लास में फर्स्ट से लेके 4 तक जितना भी क्वेश्चन आंसर हुआ है लिखित वाले, वो सारा आपका इसमें है। लेसन 4 का है ये यहाँ तक है 6 तक। इसके बाद पार्ट 3 का 4 ही क्वेश्चन था जिसका आंसर है ये लिखित का। इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 में क ख ग यहाँ पे है, बाकी घ अंग छ यहाँ पे है। इसके बाद फिर पार्ट 1 है जिसमें 3 ही क्वेश्चन है।
तो ये सारा आपका फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जितना भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया था, इसकी सारी यहाँ पे आंसर शीट दी गई है, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत बच्चे स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उन्हीं के लिए मैंने इस पर डाल रखा है। आप इसको अपनी कॉपी में कर लेना। और ध्यान रहे, बुक वर्क आपको बुक में फिल करनी है। जितने भी लिखित क्वेश्चन है और मौखिक क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, शब्दार्थ है, पिक्चर है, ये सारे आपको अपनी कॉपी में करना है। बाकी जो भी बुक वर्क होता है वो सारे आपको बुक वर्क बुक में ही फिल करना है। धन्यवाद।